ऋषि पंचमी का पर्व भाद्रपद शुक्ल पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व विशेषकर महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन सप्त ऋषियों का पूजन करके स्त्रियां अपने मासिक धर्म से जुड़ी अशुद्धि और अनजाने में हुई किसी भी गलती के दोष से मुक्ति पाने के लिए व्रत रखती है। अब मैं आपको ऋषि पंचमी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले विदर्भ देश में उत्तक नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। उनके घर में धर्म कर्म और सत्य का बड़ा पालन होता था। उनके यहाँ एक पुत्र और एक पुत्री थी। जब पुत्री सयानी हुई तो माता पिता ने उसका विवाह अच्छे घराने में कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से वह पति के साथ अधिक दिन न रह सकी और अल्पायु में ही विधवा हो गई। वह अपने मायके लौट आई और माता पिता के साथ रहने लगी। समय बीतने पर एक दिन कन्या को शरीर पर कुष्ठ रोग हो गया। ये देखकर माता पिता अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, हमने तो धर्म कर्म का पालन किया, ब्राह्मणों की सेवा की, फिर भी हमारी बेटी को यह कठिन रोग क्यों हो गया? इसका उत्तर जानने के लिए ब्राह्मण दंपत्ति ने ऋषियों के पास जाकर प्रार्थना की। सप्त ऋषियों ने कहा, यह कन्या अपने पूर्व जन्म में स्त्री थी। मासिक धर्म के दिनों में उसने अशुद्ध अवस्था में भी रसोई का कार्य किया था और धर्म नियमों का पालन नहीं किया था। इसी कारण अगले जन्म में इसे यह दुख सहना पड़ रहा है। स्त्री को मासिक धर्म के दिनों में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। पृथक निवास, भूमि पर सोना, साधारण भोजन करना, पूजा पाठ और रसोई कार्य न करना। इन नियमों की उपेक्षा करने से स्त्री को पाप लगता है और वही रोग व दुख का कारण बनता है। इस दोष से मुक्ति के लिए स्त्री को भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन ऋषि पंचमी व्रत करना चाहिए। इस व्रत में सप्त ऋषियों का पूजन करके नियम पूर्वक उपवास किया जाए तो पिछले जन्म के सभी दोष मिट जाते हैं और अगला जीवन सुखमय होता है। ऋषियों के उपदेशानुसार उस कन्या ने व्रत किया और धीरे धीरे उसके शरीर का कुष्ठ रोग नष्ट हो गया। वह पुण्यवान बनी और अगले जन्म में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इसी कारण यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेष रूप से अनिवार्य माना गया है। यही है ऋषि पंचमी की पौराणिक कथा। पूजा विधि भी जान लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल पर मिट्टी का मंडल बनाकर सप्त ऋषियों की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गंगा जल, दूध, पंचामृत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। सप्त ऋषियों के नामों का जाप करते हुए उन पर पुष्प चढ़ाएं। व्रत का महत्व। यह व्रत स्त्रियों के मासिक धर्म से जुड़े दोष और अशुद्धियों को दूर करता है। सप्त ऋषियों का आशीर्वाद मिलता है। रोग शोक और दुख दूर होते हैं। अगले जन्म में सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।